यही तो है, यही तो खेल है। अच्छा। विकास है या विनाश है। मजदूरों से पूछो जो बेचारे बैठे रहते, मजदूर नहीं, बेरोजगार युवा घूम रहा, कितना युवा घूम रहा बेरोजगार। अब क्या रामराज है? अब रामराज है। चलो भैया रामराज बना रहे हैं उनका, हम लोग भूखे मरते रहे और रामराज करते रहे। हम लोगों की पैसा जितना जमा था सब अडानी को दे दिया, हम लोग भूखे मर रहे, उसको नहीं सोचो, हमारा अपना पैसा था, अपने तिल करके महीने महीने हर कर्मचारी कटवाया। ये अंतरात्मा की आवाज़ है भाई साहब, ये पब्लिक की आवाज़ है, ये उन तक पहुँचाइए आप अपने मीडिया इसके जरिए। यहाँ देख लो, अच्छे दिन मोदी जी के बीजेपी के भी आएंगे और हम लोगों को अच्छे दिन देंगे। तो आप बोलो गरीब की 3 लोग तक जाए, अब मरे डींग की खाल से लोहा भस्म हो जाए। मैं जिला अध्यक्ष मुरादाबाद रमेश चंद्र त्रिवेदी। सर क्या कहना चाहेंगे आज के धरना प्रदर्शन के बारे में? धरना प्रदर्शन के बारे में हम ये कहना चाहेंगे कि हम यहाँ मुरादाबाद से 3 बार रैली में आए, हम रामलीला ग्राउंड में आ चुके हैं और प्रधानमंत्री जी से भी 2 बार मुलाकात कर चुके हैं और उन्होंने आज तक जो है आश्वासन ही दिया हमें कि जो है हम आपकी जायज़ मांगे हैं उन्हें हम पूरा करेंगे। सुप्रीम कोर्ट से भी 4-10-16 को जीते थे और फिर उसके बाद में 4-11-22 को जो है हमारा फुल निर्णय हो चुका था हमारे पक्ष में हायर पेंशन देने के लिए, लेकिन वो आज तक मानी नहीं जा रही हैं। तो इसीलिए जो है आज हमारे अशोक राउत जी और बीरेंद्र सिंह राजावत महाराष्ट्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और राष्ट्रीय सचिव हैं, उनके नेतृत्व में जो है हम लोग यहाँ आए हुए हैं और पेंशन को लेने के लिए जो है हम यहाँ सब इकट्ठा हुए हैं। कल यानी 8 तारीख से हम आमरण अनशन पे भी उतरने के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष वगैरह, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय सचिव और कई नेता जो है उतरने को तैयार हैं। सर अभी आपने कहा कि आप मोदी जी से भी मिल आए हैं 2 बार, उसके बाद भी आप लोग की बात नहीं सुनी जा रही है। मोदी जी ने जो है हमें आश्वासन दिया, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व को आश्वासन देने के बाद भी अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। 2 बार मुलाकात हो चुकी है उनसे। मतलब आप लोग को आश्वासन दिया जा रहा है पर काम नहीं हो रहा अभी तक और सुप्रीम कोर्ट के आदेश भी हो चुके हैं। काम हो रहा, धैर्य रखिए। अब बताइए कहाँ के न्याय है? 2016 से चल रहा है ये आप लोग की लड़ाई, 7 साल हो चुके हैं, अभी तक जू नहीं होगी सरकार के। अपने आप 1 बार चुनाव जीतते हैं तो पेंशन, 2 बार जीते 2 पेंशन, कर्मचारी 1500 2000, अब क्या लेगा बताइए। अच्छा, मध्य प्रदेश के भी तमाम कर्मचारी धरना प्रदर्शन कर रहे थे, उसके बावजूद उन कर्मचारी ने भारतीय जनता पार्टी को जिताया है, यानी कि केंद्र में जो सरकार बैठी हुई है वो मोदी सरकार की, भाजपा सरकार की है। तो क्या लग रहा है कि 24 में भी वही आएगी? नहीं, इसके बारे में तो अभी नहीं कह सकते कुछ भी। अब जब सामने आएगा तो जो है अगर हमारा काम नहीं करते हैं तो हम लोग जो है विरोध करेंगे, उसके अंदर वोट नहीं देंगे या जो है बस विरोध करेंगे, बस उसका। राम राज्य बन रहा है सर। राम राज का हिंगे तो भूखो मर रहा है, राम राज में कोई भूखा मरा? अरे देश का जो गरीब स्थिति लोग जो देखते हैं कि कहते हैं कि हम गरीब हैं, तो देश का प्रधानमंत्री भी कहता है कि मैं भी गरीब परिवार से आया हूँ। हाँ तो गरीब तो गरीबों को तो मार रहा है, हम लोग क्या कोई अमीर है? सब लोग बैठे हैं 70-70 साल के हो गए हैं, भूखे प्यासे मर रहे हैं। यहाँ बताइए 2-2 हज़ार किलोमीटर का है छत्तीसगढ़ से महाराष्ट्र, पूरे 27 राज्यों का आदमी आया हुआ है। क्या इनके कानून जू नहीं देखती? पूरे सांसदों, राज्यसभा क्या लोकसभा, सबको हम लोग एक बार ने 3 बार दे चुके हैं ज्ञापन कि हमारी मांग उठाओ, कोई नहीं सुनने वाला। गूंगी बहरी सरकार बैठी, अगर नहीं सुनेंगे तो हम लोग डट के इनका विरोध करेंगे। कैसे डट कर विरोध करेंगे? 2016 से आप चुनाव करेंगे। अभी तो एक बात और बताएं, ये अगर बैलेट से आज चुनाव कराने नहीं जीत पाएंगे। इसमें सरासर बेईमानी हो रही है। इसमें बेईमानी होती है, बेईमानी से जीत रहे हैं लोग। अच्छा, तो मतलब आप कह रहे हैं कि जो अभी 5 राज्यों में चुनाव के नतीजे आए हैं, कुल सबका क्या कह रहा था, और उसके बाद एक इतना पलट गया 65 से 35 पे आ जाएगा। एक राज्य को 3 बताइए आप, कितना एग्जिट पोल सबका आप लोगों था, कितना ये धांधलेबाजी हुई। ये अगर ईमानदार लड़े तो नहीं जीत पाएंगे। सारी शक्ति उनके हाथ में, कुछ भी कर ले। अच्छा सर, एक बात और बताइए, जिस तरह से अभी आप कह रहे हैं कि शक्ति उनके हाथ में है, फिर भी तो कह रहे हैं कि मोदी की गारंटी है कि आएगा 24 में वही। गारंटी जबरदस्ती वाली है भैया, जबरदस्ती वाली है। देश की जनता कह रही है कि हर घर मोदी। जनता तो बस गिने चुने लोग उनके खरीदे हुए वही बोल रहे हैं, बाकी कुछ नहीं। आपने मध्य प्रदेश सर्वे कराया, क्या कह रही थी पब्लिक? वहाँ मजदूर बैठे थे, कौन सा वो महाराज बाड़ा था, कौन था सिंधिया का बाड़ा, वहाँ क्या कह रही थी पब्लिक? वो सुना, हमने भी सुना, हम भी देखते हैं टीवी, सब देखते हैं। कोई इनका वो नहीं भला बताया। मामा बोले लाड़ी बहना 1500 दे रहे हो एंड टाइम पे, तो भांजे का मर गए, भाई कहाँ चले गए? वो भी तो है उसी में। कह रहे हम
दिन भर आते 3-3 किलोमीटर यहाँ मजदूरी 10-10 अमित शाह ने कहा था ना कि आप हमें वोट दीजिए, हम फ्री में दर्शन करवाएंगे रामलला अरे का। सब वोट दे दिए। सब दर्शन हो रहे हैं। यही तो इनकी पॉलिसी है, हिंदू मुस्लिम 80-20 बस यही करके बस लड़ाया रहो, जीते रहो, और क्या है। जनता तो वोट भी करवा रहा है। जनता भैया अगर ईमानदारी पूछो नहीं कर रही है। क्या बात कर रहे हैं भैया 5 राज्यों में कहीं ना कहीं डंका तो बज ही चुका है बीजेपी बचन का। को तो उनके हाथ में सत्ता है, कुछ भी कर लेंगे। अच्छा सर, क्या लग रहा है कि जिस तरह से आगामी आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव है, जिस तरह से आप लोग लगातार कह रहे हैं कि हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इस बीच में आप लोग की मांग को सुनी जाएगी नहीं सुनी जाएगी? मांग सुनने के लिए जो है, सुनवाने के लिए तो आए ही हैं यहाँ पे, और हो सकता है कि जो है मोदी जी की कुछ सुध बुद्धि आ जाए तो जो है हम लोगों को जो भूखे मर रहे हैं 1000 से 2000 रुपये तक पेंशन मिल रही है, उसमें कुछ मिल जाए हम लोगों को तो अच्छा है। जो है 7500 प्लस DA की मांग हो रही है हमारी, और पति पत्नी की जो है चिकित्सा व्यवस्था मिल जाए तो हम लोगों के लिए बहुत कुछ हो जाए। मोदी जी की जय जयकार करेंगे फिर तो हम। सर बोलिए। अच्छे दिन नहीं है, इतना जी अच्छे दिन नहीं है। अच्छे दिन कहाँ साहब, देख ये तो आप लोग देख ही रहे हैं जो अच्छे दिन वाले बैठी है पब्लिक यहाँ है। अरे कुछ सुन लो, कब तक जूं रेंग जाए, कम से 7500 कोई ज़्यादा मेरा हमारा अपना पैसा कटा हुआ है। उतारिए, विकास दिखेगा। अरे यही तो है, यही तो खेल है। अच्छा, विकास है या विनाश है? मजदूरों से पूछो जो बेचारे बैठे रहते हैं, मजदूर नहीं, बेरोजगार युवा घूम रहा, कितना युवा घूम रहा बेरोजगार। कितने पेपर लीक हमारे यूपी में कितने पेपर लीक कराए इनने। राजस्थान में एक पेपर लीक है, उसकी पूरे में गूंज कर दी। यूपी का एक भी पेपर बिना लीक आज तक उसका परिणाम आया हो, बता दो। कांग्रेस के नेता हैं क्या? नहीं, कांग्रेस नहीं, मतलब फिर का सपोर्ट ले रहे हो कांग्रेस? कि कांग्रेस थोड़ी कह रहे हैं, हम कह रहे हैं वहाँ कह रहे हैं कि पेपर लीक हुआ। यूपी में कितने बार पेपर लीक हुआ? राजस्थान में भी तो हुआ था। राजस्थान में एक बार हुआ, यूपी में हमारे आता दिन परीक्षा आई। सरकार है उत्तर प्रदेश में। हाँ, बाबा के तो बाबा से बच्चे तो चीखेंगे कहेंगे, तो उनकी भी तो सुन लो। योगी जी कह रहे थे हाँ। यादव से कि जब समाजवाद का सरकार थे तब जंगल राज था, अब क्या रामराज है? अब राम राज्य। चलो भैया, रामराजे बना रहे हैं उनका, हम लोग भूखे मरते रहे और रामराज करते रहे। अच्छा, बीजेपी कहती है अडानी अंबानी का विकास देश का विकास। हम लोगों की पेपोक पैसा जितना जमा था सब अडानी को दे दिया। हम लोग भूखे मर रहे, उसको नहीं सोचो, हमारा अपना पैसा था, अपने तिल करके महीने हर कर्मचारी कटवाया है, उसका ब्याज भी नहीं मिल रहा। हम लोग बताइए 2300 रुपये 1500, इसमें क्या है? 1000 सिलेंडर हो गया, दवा हो गई, वित्तीय बिल है, बच्चों का जहर दे दिया जाए, क्या करा जाए? क्या इनके काम जो नहीं रखती? प्रधानमंत्री तो कहते हैं ना कि मैं गरीबी मैंने जी है, मैंने टीवी पे नहीं देखी। जी है, दर्द समझता हूँ गरीबी। वो यही तो खेल है कि गरीबी जी हमने, गरीबी मार रहे हैं, जिया नहीं रहे हैं। ये अंतरात्मा का आवाज़ है भाई साहब, ये पब्लिक की आवाज़ है, ये उन तक पहुँचाइए आप अपने मीडिया इसके जरिए। यहाँ देख लो, अगर ये हम लोग अभी सुन ले तो अच्छे दिन हमारे भी आए, उनके भी अच्छे दिन आएंगे। अच्छे दिन मोदी जी के, बीजेपी के भी आएंगे, और हम लोगों को अच्छे दिन देंगे। तो 24 में भी कह रही है कि आएगी बीजेपी। तो आहा बुरी गरीब की, वो आपने सुना है? आहा बुरी गरीब की 3 लोग तक जाए, अब मरे डींग की खाल से लोहा भस्म हो जाए। एक सवाल ही करेंगे। अगर सरकार मांगे नहीं मांगती है तो क्या करेंगे? अगला प्लान क्या है? अगला प्लान जो है, कल से भूख हड़ताल है हमारी, आमरण अनशन पे बैठने जा रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के अशोक राउत जी, बीरेंद्र सिंह राजावत और एक और हैं राष्ट्रीय लेवल के नेता लोग जो है। क्या आश्वासन मिला है सरकार? आश्वासन तो हमें प्रधानमंत्री तक से मिला हुआ है। 2 बार मिल चुका है, एक बार नहीं 2 बार मुलाकात हुई। एक बार 10 मिनट के लिए मुलाकात हुई थी, और एक बार आधे घंटे के लिए मुलाकात हुई उनसे, और सारी चीजें उन्होंने समझी हैं। सबर का बान मीठा होता है, आराम से रहिए, मिल नहीं, वो जाएगा। तो सबर तो हम 7 साल से करते चले आ रहे हैं। मुट्ठी भर लोग हैं आप? हैं? मुट्ठी भर लोग? मुट्ठी भर लोग नहीं हैं, हैं 72 लाख लोग हैं हम पूरे देश के अंदर। तो 72 लाख लोगों का फर्क पड़ेगा उन पर या नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ना चाहिए, क्यों नहीं पड़ेगा? समझे ये?